Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्सेस एंड मोशन। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 78 ओपन कर लें और स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। आपने कभी देखा है कि जब आप एक बहुत हैवी सा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं तब वो आपकी तरफ आने से खुद को रेजिस्ट करता है। जैसे आप चेयर खींच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और समटाइम्स क्या होता है कि चेयर जो है वो घसीटती हुई एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है। आपने कभी सोचा है कि इस तरह क्यों होता है? नहीं, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है जिसको हम रगड़ कहते हैं। अब ये फ्रिक्शन क्यों होती है? देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो चेयर है वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। अगर आप उसको एक बहुत फोर्सफुली और बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचते हैं तो वो इतनी हैवी ऑब्जेक्ट है कि वो बहुत तेज़ी से आकर नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब क्या होता है, फ्रिक्शन, उसके अंदर रगड़ पैदा होती है। रगड़ एक्चुअली क्यों पैदा होती है कि वो उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर दे। ठीक है बच्चों, क्या होता है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूविंग थिंग्स। ठीक है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स रब टुगेदर फ्रिक्शन हैपन्स व्हेन दे टच। ठीक है, ज़मीन और उस चेयर के दरमियान में रगड़ पैदा हो रही है जिस चेयर को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन है वो उसको स्लो डाउन कर देती है और उसको रुकने पर मजबूर कर देती है। अब क्या होता है, देयर इज मोर फ्रिक्शन ऑन रफ surfaces ऑन स्मूथ surfaces जी बच्चों, जो स्मूथ surfaces होती हैं उसमें फ्रिक्शन कम होती है, लेकिन जो रफ surfaces होती हैं उनके अंदर फ्रिक्शन की फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके अंदर आपने बताना है लेस फ्रिक्शन और मोर फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, इसके अंदर कौन सी फ्रिक्शन है, इसके अंदर लेस फ्रिक्शन है या मोर फ्रिक्शन है, ये आपने बताना है। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 78 पर चलें जहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन को। जी बच्चों, sometimes friction is useful when we walk on the ground, friction helps us। देखिए, अगर हम तेज़ी से चलते जाएंगे तो हमें गिरने का, चोट लगने का ख़तरा है, लेकिन हमारी ज़मीन पे फ्रिक्शन होती है जो हमारी स्पीड को मेंटेन रखती है, हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने से बचा सकती है ताकि हम जो है वो इतना तेज़ चलते चलते पलट कर गिर ना पाएँ। वो एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो हमें हमारी स्पीड को मेंटेन रखता है एक लेवल तक। इसी तरह हम जब कोई गिरा लगाते हैं उसमें भी फ्रिक्शन हमारी हेल्प करती है। ब्रेक्स ऑफ व्हील्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपके व्हीकल्स को ब्रेक नहीं लग पाएगी। देयर आर मेनी अदर यूजेस ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या देखना है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव थिक थ्रेड्स। ठीक है, the threads add friction between the tires and the road. Drivers can drive over slippery roads क्योंकि वहाँ पे उन threads ने friction create की होती है। Running shoes have threads. These threads increase friction। जी, जिसको हम laces कहते हैं। अब क्या होता है, ये friction को increase करते हैं। Shoes keep runners from slipping। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारे laces भी हमारी फ्रिक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समटाइम्स फ्रिक्शन कॉजेज हार्म। देयर आर टू फ्यू एग्जांपल्स। टायर्स एंड सोल्स ऑफ आवर शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो रगड़ खा खा के हमारे शूज़ और टायर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उनकी स्मूथनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। इट ऑल्सो कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स।
जी तो बच्चों, ये था हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक। उम्मीद है आपको फ्रिक्शन की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तब आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 80 पर जाएं, जहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा एरोप्लेन्स को हम स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, वो स्ट्रीमलाइन जो उसके जो उसका नोकीला कॉर्नर होता है, जो उसका हेड होता है, वो एयर फ्रिक्शन को कम करता है जब वो हवा में उड़ रहा होता है। इसी तरह बॉल बेरिंग है जो कि हमारी मशीन्स के अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इनके ऊपर आप ऑयल्स लगाकर इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेशन की मदद से जो है फ्रिक्शन कम हो सकती है। अब आपने जल्दी से एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेनी है। आपके सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर हॉट गन ग्लू है, सीरी है, बलून्स हैं, नेल हैं, पेपर टेप है। आपने क्या करना है, कवर द सेंटर होल ऑफ द सीरी विद अ पीस ऑफ टेप। जी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। मेक 6 होल्स इन द पीस ऑफ टेप विद अ नेल। उसके बाद यू मे यूज अ पेपर प्लेट। यूज द हॉट ग्लू टू अटैच द पॉप टॉप कैप टू द सेंटर ऑफ द सीरी। जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मेक अ गुड सील टू कीप एयर फ्रॉम एस्केपिंग। ब्लो अप द बलून ऑल द वे एंड पिंच इट्स नेक। क्लोज द पॉप टॉप एंड फिट द नेक ऑफ द बलून ओवर द पॉप टॉप कैप। जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने इसको इस तरह से करना है और उसके बाद आपने देखना है कि कहाँ से हवा आ रही है बैलून्स के अंदर, जो कि मेक्स अ लेयर बिटवीन द डिस्क एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। चलें, इसके साथ ही पेज नंबर 81 पर मौजूद आपने एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जिसके अंदर आपके पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सामने नज़र आ रही हैं। इस पर आपको चाहिए मिल्क शेक के स्ट्रॉज, ठीक है, हॉट गन ग्लू चाहिए, टूथपिक्स चाहिए, नेल्स चाहिए, 8 मिनी रबर बैंड्स चाहिए, सिजर चाहिए और रूलर चाहिए। आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन अप बोथ द स्ट्रॉज साइड बाय साइड, ठीक है, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में नजर आ रहा है। उसके बाद मार्क ऑफ 1 सेंटीमीटर इन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रॉ एंड 2 सेंटीमीटर इन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रॉ, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का फासला रख लिया है। नाउ यूज अ नेल टू मेक अ होल इन ईच मेकिंग ऑन द स्ट्रॉ। Slide the toothpicks through the straws to connect them on both sides। ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे हमने टूथपिक्स को लगा के उनको कनेक्ट किया हुआ है। Now glue around the innermost toothpick। Don't glue the toothpicks at the closest to the end of the straw। ठीक है बच्चों, आपने बिल्कुल क्लोज एंड की तरफ नहीं करना, एंड से थोड़ा सा पीछे लेकर आके उसको आपने अटैच करना है। लेट द ग्लू ड्राई, देन ट्रिम द एक्सेस वुड फ्रॉम द ग्लूड स्टिक। मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ ईच बॉटल कैप। अब आपने बॉटल कैप्स के सेंटर में होल करना है, उसको आपने हॉट ग्लू की मदद से उनके साथ टूथपिक के साथ अटैच करके व्हील बना देना है। कट अ स्मॉल पीस ऑफ 5 टूथपिक्स एंड ग्लू इट टू द फ्रंट टूथपिक होल्डिंग द व्हील्स। बिल्कुल जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने व्हील्स बनाए हैं, स्ट्रॉज लगाए हैं और टूथपिक्स ऐड की हैं। नाउ हुक अबाउट 6 मिनी रबर बैंड्स टुगेदर टू मेक अ चेन। यहाँ पे अब आपको रबर बैंड्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपने हुक द रबर बैंड चेन टू द बैक टूथपिक एक्सल, पुल द चेन एंड हुक इट ऑन टू द स्मॉल पीस ऑफ टूथपिक ऑन द अदर एंड ऑफ योर कार। ठीक है, अब आपके सामने मुकम्मल एक गाड़ी बन गई है। यहाँ पे अपनी टीचर की मदद से आपने ये ड्रॉ करनी है, अपनी टीचर की मदद से आपने ये बनानी है। नाउ रोटेट द फ्रंट व्हील टू वाइंड अप द रबर बैंड। लेट द रबर बैंड गो एंड वॉच योर कार ट्रेवल ऑन द फ्लोर। ट्राई इट ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। यूज talcum पाउडर ऑन दी surfaces एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिविटी है जो कि आपने अपनी टीचर की मदद से या अपनी पेरेंट्स की मदद से इसको परफॉर्म करना है, जो कि आपको बताएगी कि किस तरह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और जब आप इसके अंदर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से फ्रिक्शन डिफरेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्शन में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।